हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल KBR कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज का जो हमारा है न्यू चैप्टर क्या है, हमारा अभ्यास 3। ठीक है, वो 3 का ए, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो ये क्या है, हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण आज हमारे शुरू होंगे। ठीक है, तो जो है हमारी एक्सरसाइज क्या 3 का ए, इसमें के कैसे सवाल है इनको हल करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले सवाल इसमें यही दिया हुआ है 3 के ए एक्सरसाइज। पहला सवाल जो है हमारे पास वो क्या है, वो आपका उसमें से जो क्वेश्चन है क्या कहते हैं इसको, आयु संबंधी प्रश्न से। ठीक है, तो पहला सवाल जो है वो इसी प्रकार से उसमें दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ, थोड़ा सा सवाल पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है पहला सवाल, इसमें ये कह रहा है आफताब अपने पुत्र से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। ठीक है, अब से 3 वर्ष तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। भैया इसको एक चीज और करना है, इसको हल करने के बाद इसको क्या करना है, ग्राफीय विधि में क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक है, तो पहले इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, फिर इसके बाद इसमें जो होता है हमारा इसको ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाकर इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमको मानना पड़ता है। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले मानेंगे, तो हम इसमें क्या मानेंगे, मान लीजिए आफताब की और उसके पुत्र की आयु x और y मानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मानेंगे। कोई भी अगर हमें कोई चीज नहीं पता होती तो हम उसको x और y के रूप में ही मानते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या मानेंगे, माना आफताब की, यहाँ मान लेते हैं, माना आफताब की और उसके पुत्री की वर्तमान आयु x और y है। ठीक है, की आयु x और y वर्ष है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, 7 वर्ष पश्चात यानी 7 वर्ष पूर्व पूछ रहा है। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या होगी और उसके पुत्री की आयु क्या होगी, थोड़ा सा उसको समझते हैं। तो 7 वर्ष पश्चात, 7 वर्ष पश्चात आफताब की आयु आफताब की आयु x वर्ष है। ठीक है, तो 7 वर्ष कितनी हो जाएगी, x प्लस 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसकी आयु क्या थी हमारी जो दी हुई थी, क्या दी हुई थी 3। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको पहले पहले इसको x का इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले आफताब का निकालेंगे, फिर उसका क्या निकालेंगे, उसका भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आफताब का ही निकालते हैं। तो इसमें x वर्ष का जैसे था, हमने माना कि x वर्ष का था, तो 7 वर्ष बाद यानी 7 वर्ष पहले अगर पूछता तो क्या हो जाता, कम हो जाता है ना। तो 7 वर्ष बाद पूछ रहा है तो x प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब प्रश्नानुसार ये है कि इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। ठीक है, प्रश्नानुसार जो हमारा प्रश्न कहता है, प्रश्नानुसार हमारे पास जो है x प्लस 7 का जो है, जैसे x प्लस 7 ये है हमारे पास, तो इसको क्या करेंगे, 7 को पहले बाहर कर लेंगे। ठीक, तो ये हमारे पास 7 और ये y और क्या हो जाएगा, माइनस का 7 बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसका तो वही मान रखा रहेगा। ठीक है, x प्लस 7 का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 जैसे हमारे पास, तो x माइनस 7 ये है, इसका इसके साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7y माइनस 49। ठीक है, तो इसको हम करेंगे क्या, 7y माइनस 49, तो 7y माइनस 49, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे और ये वाला मान हमारा इधर आ जाएगा, तो x माइनस 7y बराबर इधर क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा क्या, 7 और माइनस का 49। ठीक है, ये सिर्फ 7 बचेगा। ठीक है, ये वाला जब इधर आएगा तो हमारे पास 7 ही बचेगा, ये वाला तो इधर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास 7 माइनस का 49, इससे क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो क्या होगा हमारे पास x माइनस 7y बराबर 42। ठीक है, तो x माइनस 7y बराबर हमारे पास कितना होगा, माइनस का 42। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। अभी इसमें और इसका मान निकाल, अभी क्या कह रहा है, 3 वर्ष पश्चात, यानी पहले तो इसका निकल आया है ना, अब क्या करते हैं, इसके उसके पुत्री वाला निकालते हैं, यानी 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, तो 3 वर्ष पश्चात
3 वर्ष पश्चात यानी इसकी पुत्री वाले का भी निकालना है, उसको भी थोड़ा सा निकालते हैं इसको, ठीक है। तब इसका उसी प्रकार से निकालेंगे, तो ये जो हमारा मान बनेगा इसको हम समीकरण 1 बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 वर्ष पश्चात यानी उसकी पुत्री वाली का भी, ठीक है। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु यानी उसकी जो आयु है x+1 और उसके पुत्री की आयु जो है, ठीक है, 3 वर्ष पश्चात आफ्ताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु, ठीक है। आफ्ताब की आयु कितनी आई थी, जैसे आफ्ताब की आयु x+1, ठीक है, अरे x+3 वर्ष, ठीक है। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं इसकी x+3 और उसमें क्या आई थी, उसकी पुत्री की आयु y+3 और उसकी पुत्री की आयु y+3, ठीक है। ये मान बना। अब क्या करते हैं, इसका मान निकालते हैं। x+3 जैसे है हमारे पास x+3 ये है, तो क्या करेंगे, 3 बाहर कर लेंगे, हमारे पास अंदर क्या बचेगा y+3, ठीक है। ये हमारा मान बनेगा। अब क्या करेंगे, x+3 जो है, जैसे x+3 ये तो हमारा बाहर ऑलरेडी है, तो बराबर का अगर इसके साथ करेंगे तो क्या होगा 3y और ये हो जाएगा प्लस का 9, ठीक है। तो 3y प्लस का 9 बनेगा। अब क्या करेंगे, इधर यही वाले संख्या को यानी 3y को इधर ले जाते हैं, तो x+3y, ठीक है, बराबर का इधर आ जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा माइनस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 9 - 6, ठीक है, 3 हो जाएगा। तो इससे घटेगा तो क्या होगा हमारे पास x+3y बराबर जो होगा हमारा कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये 6 बन जाएगा, ये हमारा बनेगा समीकरण दूसरा, ठीक है। तो हमारे 2 समीकरण प्राप्त हो गए। अब क्या करना है, इसमें ये सवाल कह रहा है बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में हल करना, ठीक है। तो ये तो हमारा बन गया, एक मान ये बना x+3y बराबर 6, समीकरण दूसरा है। अब ये समीकरण पहला ये है हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना है, इसको बीजगणितीय रूप से, ठीक है। तो बीजगणितीय रूप से भी अब इसको हल करना पड़ेगा हमको, फिर इसके बाद इसको ग्राफ विधि में बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो इसे हटाते हैं, फिर इसके बाद इसको क्या करते हैं, समीकरण को मान अलग रख लेते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे बीजगणितीय रूप से समीकरण वो हमारे जो हो प्राप्त हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ग्राफीय विधि में जैसे उसको बनाना है, तो ग्राफीय विधि में बनाएंगे। थोड़ा सवाल बड़ा हो सकता है आपका, ठीक है, तो इसमें आप वो ना समझे इसको। तो क्या करेंगे हम, अब समीकरण में ग्राफीय विधि का हल करेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफीय विधि, अभी ग्राफ बनेगा नहीं हमारा, मतलब ग्राफीय विधि का यूज करेंगे, ठीक है। हम समीकरण 1 में यानी ग्राफीय विधि का यूज करेंगे, ग्राफीय विधि, ठीक है। तो उसमें कैसे x-7y जैसे है हमारा x-7y बराबर और प्लस का कितना है 42 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बराबर का इधर ले जाएंगे, यानी जो जीरो है जीरो के इधर ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा बराबर का -42, ठीक है। तो ये हमारा बना। अब क्या करेंगे, दूसरे वाले का भी बनाना है, तो कि दूसरे वाला का क्या हो जाएगा, x बराबर करते हैं x=7y और क्या बन जाएगा, ये माइनस तो इधर आएगा प्लस में और माइनस का ये 42, ठीक है। तो इस तरह से हम बना लेंगे। अब क्या करेंगे, माना जैसे अब इसमें ये थोड़ा सा रखते हैं, जैसे इसमें क्या करेंगे, ये वाले मान में हम कुछ अपने से जोड़ेंगे, जैसे इसमें क्या y बराबर 5 6 7 लेने पर, ठीक है। जैसे y का मान में इतना लेते हैं, ठीक है। तो जैसे माने हम कि माना y बराबर 5 6 7 लेने पर, पहले 5 लेंगे, फिर 6 लेंगे, फिर 7 लेंगे, उनका गुणा करेंगे कितना मान आ रहा है, ठीक है। तो पहले 5 लेंगे, तो 5 में जो हमारे पास संख्या हो कितनी होगी, x बराबर जैसी हमारी संख्या प्राप्त हुई, तो 7 गुणते 5 यानी 5 से गुणा कर रहे हैं और माइनस का ये है हमारे पास 42, तो बराबर कितना -7, ठीक है। इसका इसके साथ गुणा करेंगे, फिर इससे घटा देंगे, 7 पन्ना 35, इससे घटाएंगे बचेगा 7। अब क्या करेंगे, 6 से करेंगे, ठीक है। यानी y का मान जो जैसे 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 हम किए, पहले 5 से किए, ये हो गया, 6 से किए, 6 का कर रहे हैं, तो 6 का जो होगा हमारे पास x बराबर कितना होगा, 7 गुणते कितना होगा 6 और -42 बराबर 6 7 42 -42 बराबर 0, यानी ये वाला मान 0 आएगा, ठीक है। अब 7 का लेते हैं,
तो 7 का x बराबर कितना होगा, 7 गुणते 7, 7 7 49 माइनस 42 बराबर कितना बचेगा हमारा, इधर 7 बचेगा, क्यों किसमें, प्लस में, ठीक है, क्योंकि ये वाली संख्या हमारी बड़ी होगी। तो ये हमारे मान इतना बने। अब क्या करेंगे, इसमें जो बिंदु होंगे उनको निकालेंगे, है ना। तो इनके जो बिंदु हमारे प्राप्त हुए कितने, समीकरण 1 में जो हमारे बिंदु प्राप्त हुए, जैसे हम लिखेंगे बिंदु, कौन कौन से बिंदु हमारे प्राप्त हुए, ए बिंदु जो हुआ हमारा कितना हुआ, -7, 5। इनमें बिंदु निकालेंगे तभी हम ग्राफ खींचकर उसमें मान रखेंगे, ठीक है। बिंदु नहीं निकालेंगे तो हम मान नहीं रख पाएंगे। अब क्या करेंगे, बी का जो है बिंदु, बी का बिंदु क्या है हमारे पास, 0,6, ठीक है, 0,6 बन गया है। अब क्या करें, सी का निकालेंगे, ए बी सी यानी 3 ही निकलेंगे, ठीक है, ए बी सी। अब क्या करेंगे, इनके आगे वाले में भी मान निकालने के लिए फिर एक्स का यानी वाई का भी मान रखेंगे। अभी तो इसमें x का मान रख रहे हैं, जैसे ये हम अभी x का मान रखें तो अब इसी में क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, तो y को भी निकालेंगे। तो b का मान कितना है, 0.6, और c का मान कितना है, 7,7, ठीक है। c का देख लीजिए आप कितना हो रहा, 7,7, यानी 3 बिंदु हमारे बने, ए बी सी। अभी क्या बचा है, डी ई एफ, ठीक है, 3 बिंदु बचे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, वो अगले वाले में x+3 वाले में हम उसको क्या करेंगे, बनाएंगे, है ना। तो उसको क्या करेंगे, उसमें भी इसी प्रकार से मानेंगे और उसको भी बनाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो उसमें बना लेते हैं, कहीं पर ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे जो बिंदु बने, यानी पहले वाले का बिंदु ये बना, अब क्या करेंगे, उनका भी मान निकाल के उसको भी बना लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, y बराबर -1, -2, -3 लेंगे, ठीक है। तो y की पहले y बराबर कितना है, -1 है, फिर y बराबर -2 है, y बराबर -3 है, ठीक है। ये मान हमारे दिए हुए हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इनका मान निकालेंगे, ठीक है। तो x बराबर जो इनका मान आया इस पर रखेंगे, ठीक है। तो 3 और कितना दे रखा है, x -3, और y की जगह हम कितना मान रखेंगे, इसका 1, ठीक है। तो 3 और -1, और बराबर का कितना है, -6, ठीक है। ये वाला मान दिया हुआ हमारा, तो ये क्या बनेगा, माइनस में प्लस में, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये इसके साथ इसका गुणा करेंगे, ठीक है। तो वही संख्या होगी, जैसे x और बराबर का इधर जो है हमारे पास x बराबर जो है, x बराबर 3 गुणते ये -2 प्लस का 6, ठीक है। अब ये क्या होगा, x बराबर 3 गुणते -3 प्लस 6, ठीक है। इस तरह से ये हमारे 1 2 3 ये तो हमारे बन चुके हैं, ठीक है। अब इनका क्या होगा, इसके साथ गुणा करें तो क्या बनेगा हमारा, ये 3 बनेगा, ठीक है। इसका इसके साथ करेंगे ये 0 बनेगा, क्यों, इसका 3 दूना 6 और ये माइनस का 6 प्लस का 6 तो सब 0, ठीक है। अब ये क्या बचेगा हमारा, जो बनेगा ये भी 3 बनेगा, किसमें, प्लस का ही 3 बनेगा, ठीक है। क्यों, माइनस का, तो माइनस का ये 3 बनेगा, क्यों, ये प्लस का 3 और ये -3, क्योंकि ये बड़ी संख्या बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा इतना बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसका जो ऐसे मूल बिंदु आया होगा उनको भी लिखना है, तो इनका जो बिंदु होगा, इनका बिंदु कितना हो रखा है भैया, इनका जो बिंदु आया है कितना, यहाँ सी आया है, तो डी भी निकाल, डी का मान निकालेंगे, तो डी वाला जो बिंदु आया क्या आया, 3,-1, ठीक है, 3,-1, ठीक है। अब क्या करेंगे, ई का, ई वाला जो आया है, ई वाला कितना आया है, तो ई वाला जो आया है 0,2, ठीक है। और एफ का जो मान आया है, एफ का जो बिंदु आया है कितना आया, -3,3, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारा, 3,3 बनेगा, ठीक है। तो 3,-3, तो ये हमारे पास इतने मूल बिंदु आ गए, ठीक है। अब इनके बाद क्या करेंगे, इनका ग्राफीय विधि से हल करेंगे, ठीक है। अब इनको ग्राफ विधि में बनाएंगे और ग्राफ को बनाकर उसको भी हल करेंगे। तो अब इसको हटाते हैं, फिर क्या करते हैं, इसमें ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, फिर इसको हम हटा देते हैं। ये हम थोड़ा सा इसमें ग्राफ बनाएंगे, इसमें का कौन कौन सा वही जो मान है, जैसे हमारा क्या है, y है, और इसके बाद क्या आया था, उसका जो समीकरण था, x बराबर 7y - 42, ठीक है। तो x बराबर 7y - 42। अब इसके बाद क्या है, जो y का मान है, इसमें जो मान आया था कितना था, x बराबर 3y और प्लस का 6, ठीक है, x बराबर 3y प्लस का 6। तो इनका इनका जो मान आया था उनको थोड़ा सा रखेंगे। इसमें क्या आया था, 5 आया था, ठीक है। अब इसमें क्या आया था, 6 आया था, है ना। और ये वाले मान में क्या आया था, जो हमारा 7 आया था, ठीक है। जैसे जैसे हम माने थे उसमें 5 6 7 माने थे, तो इनका जो मान आया था उनका बिंदु वाला, तो कितना होगा, -7,
यानी लास्ट का जो समीकरण का मान आया था वही वाले को रखना है। और इसमें क्या आया था दूसरे में 0, क्योंकि सब 0 हो गया था इसमें। अब ये वाले में क्या आया था प्लस का 7 आया था, ठीक है, तो प्लस का 7 करेंगे। अब वाई वाले में देखते हैं, तो वाई वाले में -1 -2 -3 रखे थे हम, ठीक है, माने थे, तो -1 -2 -3 माने थे, ठीक है। तो इनका मान कितना आया, इसमें 3 आया था, इसमें 0, इसमें -3 आया था, ठीक है। तो इस तरह से हमारे मान आए थे। अब क्या करेंगे, इनको ग्राफ में खींचेंगे, यानी ग्राफ में बनाएंगे। तो खींच लेते हैं इसमें ग्राफ। अब बोर्ड है, टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 0 से कहाँ तक ले जाएंगे, 7 तक, ठीक है। तो इसे मानते हैं y, ये होगा हमारा y डैश, ये x, ये x डैश, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 इधर माइनस में आएगा, इधर माइनस में बनेगा, ठीक है। तो ये वाली जो नीचे वाली संख्या है ये भी माइनस में होगी, ठीक। तो इस तरह से ये हमारी जो बनेगी ग्राफ में, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें बिंदु देखना है, इसके हिसाब से हमको मान रखकर उसमें चलना। तो 7,5, ठीक है। तो इसमें ये देखेंगे जैसे हमारा 7 और 5 है, यहाँ से कुछ ऐसे जाएगा, है ना, ये वाली बिंदु, इसको पार करे या ना करे, तो कुछ इस प्रकार से जाएगी हमारी, है ना। तो जैसे हमारी कुछ इस प्रकार से बिंदु जाएगी, तो जो हमारा यहाँ मान होगा इसको हम बिंदु दे देते हैं ए, ठीक है। ए में जो मान आया कितना आया, -7,5 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर का जो मान आया यानी यहाँ का जो मान आया कितना आया बी, इसको बी मान लेते हैं। तो बी का जो मान आया था 0,6, ठीक है। अब यहाँ पर एक और मान लेते हैं सी का, तो 7,7 यानी सी वाला 7,7 है, सी का है जो 7,7, ठीक है। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना, ठीक है। अब जो दूसरा मान होगा, दूसरा मान कितना दे रखा है, एफ यानी ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो मान इसके बन गए। अब क्या करना, बी और एफ और क्या करना ई का, डी ई एफ का, ठीक है, डी ई एफ, ए बी सी हो गया। फिर क्या करना, डी ई एफ का, तो डी ई एफ का जो मान है इसी प्रकार से इसमें भी जाएगा। तो कितने कितने से ले जाएंगे, यहाँ से यहाँ के बीच में जाएगा, यानी 5 से 6 के बीच पर यहाँ से हमारा मान ये जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये वाला ग्राफ, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है यार, ठीक है। तो ये हमारा जो इस तरह से बनेगा, तो यहाँ का जो मान होगा उसको एफ मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बिंदु है यहाँ पर क्या मानेंगे, एफ का जो मान आया कितना आया, -3 और -3, ठीक है, -3 -3 यहाँ ग्राफ में सेट करना है। जैसे जो हमारा मान आया था उसी प्रकार से इसको ग्राफ में सेट करना, बस ये हमारा लास्ट सवाल का आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। आपको जो विधि दिया हुआ है ग्राफीय विधि में, आपका ग्राफीय विधि में ही आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो जैसे ये हमारा एफ बन गया, अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हमारा क्या बनेगा, ई बनेगा। तो ई का जो मान आया कितना आया, 0,3, ठीक है। तो 0,3 यही मान आ रहा है हमारा कि नहीं आ रहा, तो 0,3 शायद यही मान आ रहा होगा। तो इसका जो मान है यानी डी का, तो 3,-1, तो यहाँ पर मान लेते हैं, कहाँ ऊपर मान लेते हैं, यहीं पर मान लेते हैं, ठीक है। डी का मानेंगे क्या, 0,3, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा 3, इसका 3 आ रहा है, ठीक है, 3,-1, तो ये हमारा इस तरह से बन जाएंगे, ठीक है। जहाँ जो बिंदु दिया हुआ उस तरह से इनको क्या करना है, सेट करना, और ये हमारी पूरी तरह से ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब अगला सवाल भी इसी प्रकार से है कुछ, उसको भी इसी ग्राफ विधि से हल करना है, ठीक है। ऐसे ही इनको बनाना है, फिर इसके बाद क्या करना है, ग्राफ विधि में उनको हल करना है, ठीक है। दूसरा सेम इसी प्रकार से सवाल है, उसको उसी प्रकार से हल करना है, ठीक है। उसमें कह रहा है एक सेब का इतना भाव और अंगूर का इतना है, तो उनको क्या करना है उसी प्रकार से ग्राफीय विधि में हल करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो आपका पहला सवाल जो है ये हो चुका है, ठीक है। अब दूसरा सवाल आपको इसी प्रकार से करना है, दूसरे सवाल को आप उसको करिएगा, ठीक है। दूसरा तीसरा इसी प्रकार से है, आप इनको करिएगा, ठीक है। अब जैसे कि चौथा सवाल, चौथे सवाल में जो ऐसा है उसको हम क्या करेंगे, आपको बता देंगे, समझा देंगे। तो दूसरा सवाल सेम इसी प्रोसेस पर है, आप इसी विधि से आप कर सकते हैं। तो पहले जो जैसे जैसे मान माने हैं उस तरह से आपको मानना पड़ेगा। मानने के बाद फिर उनका मान निकाल के ऐसे ग्राफ बनाएंगे ये वाला, फिर इसके बाद ये वाला ग्राफ बनाकर उसको रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए, आपका कुछ इसी प्रकार से ग्राफीय विधि में आपका आ रहा होगा, ठीक है।
तो बस ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो चुका। अब दूसरा तीसरा सवाल आपके लिए, आप उसको करिएगा, ठीक है। तो बस इतना ही। जिनको जिनको नहीं समझ में आया क्या करेंगे हम दूसरे में, यानी दूसरा सवाल जो है उनको भी हम आपको क्या कर देंगे, बता देंगे, दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।